बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। 2 पाकिस्तानी, 1 कश्मीरी को अरेस्ट किया। यूपी नेपाल सीमा के सोनोली से किया गिरफ्तार अल्ताफ हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग ले चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में अल्ताफ ने ली थी ट्रेनिंग। पाकिस्तान के मोहम्मद अल्ताफ सैयद गजनफर हुए गिरफ्तार। आरोपियों से पाकिस्तानी और भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ है। आरोपियों से भारतीय आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से, जहां पर यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। 2 पाकिस्तानी, 1 कश्मीरी को अरेस्ट किया गया। यूपी नेपाल सीमा के सोनोली से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी को अरेस्ट किया गया है। यूपी नेपाल सीमा के सोनोली से किया गया गिरफ्तार अल्ताफ हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग ले चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में अल्ताफ ने ली थी ट्रेनिंग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता वंदा रावत से। वंदा, जिस तरह से यहां पर यूपी एटीएस को सफलता मिली है, मुजाहिदीन के आतंकवादी और 1 कश्मीरी को भी यहां पर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। देखिए भगत जी, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश जो एटीएस है उसने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी है। एटीएस को ये जानकारी जो है खुफिया एजेंसी के जरिए प्राप्त हुई थी और पाकिस्तानी एजेंसी जो आईएसआई की मदद से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये तीनों योजना बना रहे थे और तीनों को भारत नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया है। और यूपी एटीएस सनौली बॉर्डर से पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, जो कि इस्लामाबाद का रहने वाला है, और सैयद गजनफर जो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, नासिर अली को भी गिरफ्तार किया है। अगर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो मोहम्मद अल्ताफ भट्ट है वो हिजबुल मुजाहिदीन के मुजफ्फराबाद, इसकी जो कैंप है वहां पर उसने ट्रेनिंग ली हुई है। और अल्ताफ भट्ट मुजफ्फराबाद कैंप में जो हथियार है उसकी ट्रेनिंग लेकर हिजबुल के हैंडलर से संपर्क में ये काम कर रहा था। और ये अल्ताफ जो नेपाल के रास्ते से भारत इसको आने के निर्देश दिए गए थे। और ये जो महाराजगंज स्थित गोरखपुर के पास महाराजगंज है, वो भारत नेपाल के सनौली बॉर्डर से मंगलवार देर रात को इन तीनों संदिग्धों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की गई है। उसके बाद फिर इसको लखनऊ एटीएस को सौंप दिया गया है और इसको लेकर जो है वो टीम रवाना हो गई है। और जो ये पकड़े गए जो आतंकी है, इन लोगों के पास से मोबाइल फोन, 1 मेमोरी कार्ड, 3 पासपोर्ट, 2 पाकिस्तानी और 1 भारतीय, 7 डेबिट कार्ड मिले हैं, क्रेडिट कार्ड मिला है, 3 आधार कार्ड, 2 फ्लाइट टिकट है, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी है, 2 पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र, विदेशी मुद्रा है जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भारत और यूएस की जो डॉलर है वो भी बरामद हुआ है। जी भगीरथ। बिल्कुल बंदा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इन संदिग्धों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट तो बरामद किया गया, लेकिन भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया गया, साथ ही आधार कार्ड भी बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं इनके तार बहुत गहरे भारत में छिपे हुए हैं। और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से, एटीएस की तरफ से क्या कुछ शंका जाहिर की जा रही कि आखिर इनका क्या कुछ प्लान था? क्या चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी होने की आशंका थी इनकी तरफ से? देखिए भगत, जो ये अल्ताफ भट्ट जो है ये इसने देखिए हिजबुल कैंप में जाके ट्रेनिंग ली है, असलाह की ट्रेनिंग ली है। कई साल ये ट्रेनिंग के तौर पर वहां पे रहा है और लंबे समय तक कैंप में रहकर जो वहाँ की जो कमांडर्स हैं उनके दिशा निर्देश पर इसने काम किया है। अल्ताफ हिजबुल मुजाहिदीन के मुजाहिदों की हिदायत इसको मिली थी और खुफिया एजेंसी तौर से ये नेपाल के रास्ते देखिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां उनके आगे के प्लान के बारे में बताया जाएगा। अल्ताफ को नेपाल के काठमांडू में जो आईएसआई कैडर के अनुसार ये जानकारी मिली है कि वहां उसको नासिर मिलता, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और अल्ताफ सैयद जो गजनफर है वो फेक भारतीय आधार कार्ड उपलब्ध कराए थे नासिर ने, और इन दोनों को शेख फरीदा गांव के रास्ते भारत आने के लिए बोला गया था। जी बिल्कुल बंदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 पाकिस्तानी और 1 संदिग्ध कश्मीरी को गिरफ्तार किया गया है। जो 2 पाकिस्तानी हैं, ये गिरफ्तार अल्ताफ हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग ले चुका है और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में अल्ताफ ने ट्रेनिंग ली थी। अब देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ इनकी मंशा थी, क्योंकि इनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अब एटीएस पूछताछ में जुट गई है। देखना होगा कि इनकी क्या कुछ मंशा थी, क्या कुछ प्लान कर रहे थे।